सन 1513 में एक तुर्की एडमिरल ने दुनिया का नक्शा बनाया। कुछ भी असामान्य नहीं, सिवाय एक असंभव विवरण के। उसके नक्शे में अंटार्कटिका दिखाया गया था, बिल्कुल सही तटरेखाओं, पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों के साथ। समस्या क्या है? अंटार्कटिका की आधिकारिक खोज 1820 में हुई थी, 300 साल बाद। और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात, उसके नक्शे में बर्फ के नीचे की तटरेखा दिखाई गई है, जिसकी हमने 1949 में पुष्टि की। तो किसने उसे बताया और उन्होंने मीलों बर्फ के नीचे कैसे देखा? यह है वो कहानी। 9 नवंबर 1929 एक जर्मन धर्मशास्त्री को इस्तांबुल के टोप कापी पैलेस में प्राचीन नक्शे के टुकड़े मिलते हैं। नक्शे पर एडमिरल पीरीरीज के हस्ताक्षर हैं। तारीख 1513, वही साल जब मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी। पीरीरीज कोई साधारण नाविक नहीं थे। वे ओटोमन साम्राज्य के सबसे सम्मानित नौसैनिक मानचित्रकार थे। अपने नोट्स में पीरी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक स्रोत नक्शों का उपयोग किया, जिसमें कोलंबस के दल से एक भी शामिल था। लेकिन एक हिस्सा है जो इनमें से किसी भी स्रोत से नहीं आ सकता था। नीचे देखिए, वह लंबा भूभाग जो दक्षिण की ओर फैला है, वो अंटार्कटिका है और विवरण असंभव रूप से सटीक है। पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल सही स्थिति में, नदी प्रणालियां, तटीय विशेषताएं हमारे सैटेलाइट डेटा से पूरी तरह मेल खाती हैं। यहां समस्या है। अंटार्कटिका औसतन 1.2 मील मोटी बर्फ से ढका है। आप तटरेखा देख नहीं सकते। पीरी ने जो तटरेखा बनाई, खाड़ियां, नदियां, सब हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबी हुई हैं। अंटार्कटिका को पहली बार 1820 में देखा गया। 1840 में पहली बार मैप किया गया। छिपी हुई तटरेखा 1949 में पुष्टि हुई। पीरी रीस ने यह 1513 में मैप किया। तो उन्हें कैसे पता था कि बर्फ के नीचे क्या है? मुख्य धारा के इतिहासकार कहते हैं, यह संयोग है कि हम दक्षिण अमेरिका को देख रहे हैं। विकृत और गलत व्याख्या की गई। वे दावा करते हैं कि 16वीं सदी के नक्शे इतने गलत थे कि हम सिर्फ त्रुटियों में पैटर्न ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस सिद्धांत में समस्याएं हैं। याद रखें, पीरी ने 20 प्राचीन स्रोत नक्शों का उपयोग किया। क्या होगा अगर एक वास्तव में प्राचीन था? अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में हजारों नक्शे थे जो 48 ईसा पूर्व में जल गए। क्या होगा अगर कुछ ज्ञान बच गया? 1966 में अमेरिकी वायुसेना ने नक्शे का विश्लेषण किया। उनका जवाब, तटरेखा मेल खाती है। कोई आइडिया नहीं कैसे? कुछ शोधकर्ता और आगे जाते हैं। वे कहते हैं, यह बर्फ युग से पहले एक खोई हुई उन्नत सभ्यता को साबित करता है। तो सच क्या है? असाधारण मानचित्र कला, भाग्यशाली दुर्घटनाओं के साथ, या खोए हुए प्राचीन ज्ञान तक पहुंच? शायद असली रहस्य यह है कि हम क्या भूल गए हैं। ज्ञान जो आग, युद्धों और समय में खो गया। हम 10,000 सालों से सभ्य हैं, लेकिन हमारे पास केवल 5,000 सालों के लिखित रिकॉर्ड है। बीच में क्या हुआ? पीरी रीस का नक्शा एक सवाल पूछता है, और क्या जानते थे वे जो हम पूरी तरह से भूल गए हैं?